सेकंड मैडम आपकी बात अमित जी कमेंट्स हैं अनुराग ठाकुर का, साध्वी प्रज्ञा का, क्या कहा गया है? अगर मैं जी सवाल खड़े होकर सवाल पूछिए। चिल्लाने से चिल्लाइए मत। एक मिनट शांति पहले आपका सवाल, छोटा सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से और हमारे इस्लामिक स्कॉलर से है। जो अभी ये हुआ है कन्हैया लाल जी के साथ, इन्होंने ये अभी नहीं किया, इसकी तैयारी इन्होंने 2014 में शुरू कर चुके थे, जिसका परिणाम कन्हैया लाल को भुगतना पड़ा। उसके आपका जो ट्रेनिंग हुई इनकी ट्रेनिंग हुई क्योंकि नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, आप बहुत देर से बोल रहे हो, ठीक है। आपने जो कन्हैया लाल जी के साथ किया है ना, वो कन्हैया लाल के साथ नहीं किया, आपने मोदी विरोध में, भाजपा के विरोध में, इस सरकार विरोध में आपने उसके परिणाम को दिया है। और आपको जो ट्रेनिंग दी है वो कांग्रेस मुख्यालय में दी गई है। इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम का जो फोबिया आपने देश में बना दिया है वो किसने बनाया है? कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, एक ट्वीट में कहते हैं कि हिंदू मैटर करता है, लेकिन कल के मैटर में इन्होंने मुस्लिम वर्ड का यूज नहीं करा। क्या कांग्रेस कभी इस चीज को सपोर्ट करेगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो त्रिपुरा पे हुआ, उसमें हिंदूज का नाम ले आया और दूसरे में नहीं लेके आए। शोएब जमाई, ये बड़ा वाजिब सवाल है। ये सिर्फ 2 साल 3 साल का मामला नहीं है, इसकी पूरी तैयारी वो पाकिस्तान से कर रहे थे। क्या आपको लगता नहीं है इस पे मंथन और चिंतन की आवश्यकता है? मेरे भाई ने हालांकि गुस्से और केरल के गवर्नर ने बात बोली कि आप हैरान क्यों रहे हो, मदरसों में पढ़ाया जाता है। केरल गवर्नर, सुनिए, केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने ये बात जवाब दूं इस पे? आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं जवाब दे। अच्छा, लेट हिम आंसर। देखिए, मेरे भाई ने गुस्से में एक बात कही, लेकिन एक बात बहुत वाजिब कही कि 2014 से ये चल रहा है। मैं बार बार चीख के 2500 डिबेट में कह चुका हूं कि 2014 के बाद से नफरत का माहौल बढ़ा है। जो लोग धर्म संसद लगा करके नफरत फैला रहे थे, मारने काटने की बात कर रहे थे, वो नफरत ही फैला रहे थे। बजरंग मुनि जो रेप करने की बात कर रहा था, उसको बीजेपी सांसद ने माला पहनाया, वो नफरत की बात कर रहे। मैं कह रहा हूं ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। कैसे बोल सकते हैं? ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। तौकीर रजा के समर्थक है क्या? अरे बोलो ना। अरे तो तौकीर रजा को गिरफ्तार कीजिए। बोलो ना, तौकीर रजा योगी जी की तारीफ कर देते हैं। अगर तौकीर रजा योगी जी की तारीफ करती है तो बहुत अच्छे हो गए। रोजाना हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। तौकीर रजा योगी जी को गिरफ्तार कर रही है, योगी जी जुबैर को गिरफ्तार करने तकलीफ हो रही है। देखिए, अगर आप लोग ऐसे चर्चा करेंगे तो मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी। आप लोग बीच में ना बोले। अभी एक सॉल्यूशन ये है। नहीं, देखिए, उनका 2014 से तात्पर्य ये था, आप समझ के भी अनजान बन रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूं, उनका तात्पर्य यह था कि उनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही थी और पाकिस्तान की ट्रेनिंग को छुपाने के लिए आप मोदी को ब्लेम कर रहे हैं। जवाब दीजिए इस बात का। यानी कि हमारे देश के इंटेलिजेंस, आईबी और ये सब फेल्योर है। इनको 2014 से यानी 8 सालों से चीजें चल रही है, इनको पता नहीं है। ये तो मोदी जी की फेल्योर है ना। मैं कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन ये है, मोदी जी की चुप्पी कब तक। शोएब जमाई ने बड़ी वाजिब बात करी और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए इंटेलिजेंस का फेलियर है। वाकई इंटेलिजेंस का फेलियर है। और इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों है, आज मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता भी देता हूं अपने व्यूअर्स के साथ। ये मेरा और मेरे व्यूअर्स का संवाद है और मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है इस संवाद को करने का। मैंने कई बार सोचा इसके बारे में, मैं इसको कैसे कहूं, और आज वक्त आ गया है। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात कही गई वो बात बिल्कुल जायज है। इंटेलिजेंस फेलियर तब क्या करेगा जब बालकृष्ण गंजू 1990 में जो पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर था, मां भारती की सेवा कर रहा था, वो अपने घर में बच जाता है जब वहाबी आतंकी आते हैं। वो बच जाता है अपने घर पे, और वो अपने घर पे बच जाता है। वहाबी आतंकी वापस जाने लगते हैं, लेकिन पड़ोस के मियां साहब को लगता है कि बच कैसे गया, और बताता है वो ड्रम के अंदर है। तो ड्रम के अंदर गोलियां चलती हैं, और ड्रम के अंदर जब गोलियां चलती हैं तो बालकृष्ण गंजू मारा जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो बगल के घर से हो रही है? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा शोएब भाई? जरूर सोच के इस पर कभी ना कभी बताइएगा, आज बताने की आवश्यकता नहीं है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो कहती है पड़ोस के घर में कोई छुपा हुआ है तो उसको पकड़ लो? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बालकृष्ण गंजू मेरे अपने पिताजी के दोस्त थे, और आज भी उनका परिवार भारत में अब नहीं रहता, वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो सहम जाते हैं उस घटना को याद करते हैं।
और ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मैं बता रहा हूं आपको कि उस इंटेलिजेंस का क्या करेगा जब पड़ोसी बताता है, उस इंटेलिजेंस का क्या करेगा जब कश्मीरी पंडितों को घर से भगाने के लिए वहां की मस्जिदों से आह्वान हो जाता है, उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा सिस्टम फेल हो जाते हैं जब वहां भी सोच खड़ी होती है, सिस्टम फेल हो जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जब नारे लगाए जाते थे कि अगर आपको कश्मीर में रहना होगा तो क्या कहना होगा, अगर आपको कश्मीर में रहना है तो अपनी औरतों को छोड़ के चले जाओ, क्या करिएगा? शोएब जमाई इस पर जरूर चिंतन मंथन थोड़ी देर के लिए करेगा। इंटेलिजेंस की आपने बात करी, मैं इसलिए इसका जिक्र आज कर रहा हूं, कन्हैयालाल साहू का भी पड़ोसी। एक सेकेंड, कौन सी इंटेलिजेंस? राजस्थान ना, मैं बताता हूं, राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस क्या करेगी इसके अंदर, हमारी इंटेलिजेंस क्या करेगी इस देश के अंदर जब पड़ोसी आकर पड़ोसी की गर्दन उतार देगा? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? जवाब दीजिए। आप जरूर कीजिएगा कि एज ए एंकर जो पूरा देश आपको सुनता है, कभी आपने इन अपराधियों को जिन्होंने आज तक मॉब लिंचिंग घटनाएं की, कभी आपने इनके खिलाफ यहां से आवाज उठाई? मैंने हर किसी को एक्सपोज किया है, मैंने हर किसी को एक्सपोज किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसे मॉब लिंचर को आपकी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने माला पहनाया, इनको नौकरी दी है। क्या करेगा? इसलिए ये चिंतन जरूर कीजिएगा। जब पड़ोसी की गर्दन उतार रहा है तो इंटेलिजेंस क्या करेगी? जरूर कीजिएगा। और साहू का जिनसे झगड़ा था उन्होंने ही इन आतंकियों को बुलाया था, और इस प्रकार की घटनाएं पहली बार नहीं है, अनेकों बार, जैसे आपने बताई गंजू साहब की बात। एक्चुअल में क्या है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों का इलाज, जो कट्टरता वाला शब्द आपने बोला ना, भारत छोड़ो, इन लोगों को या तो दोबारा से इनको कहो कि भैया अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, परंतु देश के अंदर रहना पड़ेगा। अगर अरे है नफरत है को कह रहे हैं, मेरे लोगों का गर्दन काटोगे आप, मेरे लोगों का गर्दन काटोगे, गरीब टेलर की गर्दन काटोगे, कट्टरवादी कोई भी हो, कट्टरवादी छोड़े। तो फिर शंभूलाल रैगर को मानने वाले शंभूलाल रैगर ने लव जिहाद का विरोध किया था। अपलाक पहलू सबके मॉब लिंचर। अच्छा ठीक है, आपकी बात में आता हूं। जमाई सर, मेरा आपसे बहुत तमीज़ और तहजीब के साथ बस एक ही सवाल है कि आप जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप 2 एग्जाम्पल पीछे का लेके आते हो और इसको जस्टिफिकेशन कर देते हो कि भैया हम तैयार हैं, आप अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐसा कांड कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कन्हैया का गर्दन उतार देते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों खड़े होते हैं आप लोग। अगर आप लोग खड़े ना हो इनके पीछे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोग लगातार ऐसी चीजों का समर्थन करते रहते हो, और मैं आपको बताता हूं क्यों। हम ऐसे लगातार डिबेट में जब आके हम कहते हैं सर आप ऐसी बातें मत करिए, इसका बाहर गलत असर पड़ता है। हम खुद जाके लगभग 200 से 300 बच्चों से बात किए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हमने उनके दिमागों में आपकी छाप देखी है सर। आपकी बोली हुई भाषा उनके दिमागों में ऐसे पड़ती है कि वो गला उतारने से भी संकोच नहीं करते हैं। और आप जैसे लोग ऐसे चकाचौंध स्टूडियो में खड़े होकर जनता को बहला के फुसला के, उस 22-23 करोड़ आबादी को आप बहला फुसला के उसको गर्दन काटने पर मजबूर कर देते हो। आप जैसे लोगों को स्टूडियो में तो छोड़िए, आप जैसे लोगों को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। गलती आपकी है। देखिए गलती आप शोएब भाई, अब ठीक है, अब आपने अपनी बात को रखा। अब शोएब भाई, मैं इतना जानता हूं, मेरा इतना पूर्ण विश्वास है कि हमने इस देश में हमेशा से कानून, संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए बात कहा कि इस देश में कानून को हाथ लेने में किसी का अधिकार नहीं। और जो ऐसे दहशत फैलाने वाले दरिंदे वैसी, आज तक शोएब जमाई रिकॉर्ड उठा के देख लिया, हमने समर्थन। हाँ, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हमने इसलिए दिए क्योंकि देश को यह बताना जरूरी कि कट्टरता का सोर्स और क्या क्या है। कट्टरता को जब आप सपोर्ट करते हैं तो उसका नुकसान क्या है। आज कन्हैयालाल तक ये जो वारदात पहुंची, क्यों पहुंची? क्योंकि हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को हीरो बनाया गया पूर्व में। मैं मान लेता हूं इनके 2 एग्जाम्पल जायज हैं, और ये कहते हैं कि 2014 से बाद में नफरत बढ़ी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि बढ़ी क्यों, हम यहां आज कन्हैया तक क्यों पहुंच गए? जब 90 में कश्मीर में ये हंगामा हुआ तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब तो कोई किसी पहलू खान और किसी अखलाक को नहीं मारा गया था लिंचिंग में। अगर हमने वहीं घुसकर उनको उसी समय ठीक कर दिया होता तो आज हम यहां नहीं खड़े होते जहां खड़े हैं। जब 66 में साधुओं को मारा गया, अगर वहीं पर चीजें ठीक कर दी गई होती तो यह नहीं होता। अगर कार सेवकों की स्थिति पर जब उनको पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, अगर उनको वहीं ठीक कर दिया होता जो कि किया,
तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है कि इनको हर जगह सिर्फ लिंचिंग, इसलिए किसी ने आतंकवादी ने गला काट दिया, हाँ हमारे साथ भी लिंचिंग होती है, किसी ने बम फोड़ दिया हमारे साथ भी लिंचिंग होती है, किसी ने हिंदू को पकड़ के मार दिया हमारे साथ भी लिंचिंग होती है। अरे कितना घिसते रहोगे इन दो लिंचिंग्स को? और अंत में धार्मिक कट्टरवाद भाई, तो ये क्या तरीका है? लगातार बोले जा रहे हैं। सबसे कम बोले हैं ना शिवम, ना अनफेयर कर रहे हैं आप, अनफेयर कर। अनिका बोलेंगे इसके बाद। ना ओके। तो ये दूसरी बात, जहां तक बात इस माहौल की है, आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी शालीनता, आपकी सौम्यता, अगर आपकी कायरता बन गई थी तो वो गलत है। आज चीजों को प्रतिकार करना पड़ेगा। अगर कोई गला काटेगा तो उसके लिए धरती पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा शालीनता से। प्रतिकार मतलब उसका विरोध करना पड़ेगा। अरे आपकी तरह गला नहीं काटने वाले लोग हैं। अगर गला काटने वाले होते तो बताया तो पहले नहीं काटते थे। प्रतिकार मतलब विरोध, प्रतिकार मतलब सड़क पर विरोध। टीवी पे आकर के अगर लोग बदला लेने की बात करते हैं, उन्होंने बोला विरोध करना पड़ेगा। फिर मैनिपुलेट कर जाएगी। अरे भैया इसको कोई कानून की मशीन लाकर दो इनको, ये क्या है, कुछ सब बोलते कुछ है। मैं आपको मौका दूंगा। कैसा बदला? प्रतिकार मतलब विरोध, धरती पर आकर, सड़क पर आकर विरोध तो होता है, तो होगा। और होगा हिंदी हमको भी और होगा, प्रतिकार और होगा। प्रतिकार का लोग, विरोध पूरा होता है। देश सड़क पर आएगा, पूरा देश सड़क पर आएगा। बताइए मैडम, बता दीजिए, डिक्शनरी खोल लो। प्रतिकार करिए, विरोध होगा। अब ये फिर देखिए सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, विरोध तो होगा, तुम गर्दन का, अरे प्रतिकार भी होगा, विरोध भी होगा। अरे मुकदमा दर्ज कराओ, प्रतिकार भी होगा और विरोध भी होगा। गर्दन कटेगी, चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा ठीक है। मैं आने का आपके पास आता हूँ। देश का माहौल खराब कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मेरा मानना यह है कि हेट स्पीच कोई भी दे, इररिस्पेक्टिव कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबसे पहले उन पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जो हिंदुत्व को गाली देते हैं वो हेट कभी स्पीच है कि नहीं, कभी नहीं। आप नहीं, अगर देख फिर वही बात है। अब एंकर देखो, अमीश जी आप इतने पॉपुलर एंकर हैं, अगर आप ही मिसक्रूट करेंगे किसी चीज को, हिंदुत्व को गलत, वो हिंदुत्व को गलत बोलता है। हेट स्पीच, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। मैं यही तो कह रही हूँ आपको। बिल्कुल आखिरी दौर है। एक सवाल जो कि मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हम इस दौर में अगर बात करें कट्टरता, भारत छोड़ो शोएब भाई, तो बात उनकी भी करनी पड़ेगी जो कवर फायर देते हैं। बात उनकी भी करनी पड़ेगी जो ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसमें वो धर्म देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जब कार्रवाई करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, अब वो कौन लोग बोलते हैं बताइएगा आप। कुछ लोग बोलते हैं देखिए मुसलमानों के साथ ही कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को ही पकड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों बोला जाता है? अपराधी तो अपराधी है। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि ये दो जिन्होंने ISIS जैसी गर्दन उड़ाई, गर्दन काटी, वो अपराधी है, तो वो भी तो अपराधी है जो योगी आदित्यनाथ पकड़ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस पकड़ रही है, वो भी तो अपराधी है। वो भी तो अपराधी है जिनको NIA पकड़ती है। उनको आप क्यों कहते हैं? और ये आज से, ये 2014 का नहीं है, मैं 2002 में आपको लेके चलना चाहता हूं। मैं आपको इशरत जहां के टाइम पर लेके चला जाता हूं, जब इशरत जहां पकड़ी गई। इस देश के अंदर एक एजेंसी कह रही थी वो आतंकी है और दूसरी एजेंसी कह रही थी वो आतंकी नहीं है, और इशरत जहां को बिहार की बेटी बता दिया गया। बताइए वो कवर फायर क्यों? और इशरत जहां एक आतंकी निकली अंत में, बोलिए वो कवर फायर क्यों? और याकूब मेमन जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी देता है, उसके लिए कहा जाता है कि गलत हो रहा है। एक आतंकी अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल के जिंदा है। इन सबको पैदा करने वाला, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, इन सबको पैदा करने वाला ये कवर फायर है। ये कवर फायर इन जैसे वहाबी सोच के लोगों को पैदा करता है।